जाती है, तो हर साल जो रैंक होती है जिसपे पीएसयू में सिलेक्शन होता है वो भी बदल जाता है, तो कोई चीज फिक्स्ड नहीं है। I am already selected A in UPPSC and allotted rural engineering department. Should I give SSC JE? नहीं, SSC JE देने का मतलब नहीं है, ए ही हो ना आप, तो एक स्टेप नीचे आ जाओगे। तो अगर आप ए पे सिलेक्टेड हो यूपीपीएससी में तो एसएससी जेई देने का कोई सेंस नहीं बनता। देन could you please upload the remaining lectures of previous soil mechanics lectures which you have uploaded on YouTube? तो हटाए कहाँ से, लेक्चर कभी भी हटाए नहीं जाते, जो लेक्चर लिए जाते हैं वहीं के वहीं पढ़े जाते हैं। तो अपलोड दोबारा कर दूं इसका मतलब क्या होता है, पढ़े यूट्यूब पे जाके सर्च मारो, मिल जाएंगे आपको। तब ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? जब भी सवाल पूछते हो एक बार खुद सोचा तो करो क्या पूछा करो, कि वापस अपलोड कर लो। भैया हटाए कब है जो अपलोड कर दूं उसको दोबारा वापस? सर क्या है नेक्स्ट, क्या है सर? आपको पढ़ाते वक्त घर का कोई काम या प्रॉब्लम की टेंशन होती है क्या? बिल्कुल बेटा, सबको सबकी टेंशन होती है, पर प्रायोरिटी देनी पड़ती है आपको। तो जिस चीज को जितनी प्रायोरिटी दोगे उस चीज में उतना आगे बढ़ोगे। टेंशन सॉल्व करते रहोगे तो फिर टेंशन ही सॉल्व करते रहना बाकी। मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया है, एसएससी जेई मेंस दिया है और कैंपस प्लेसमेंट भी हुआ है, लेकिन यूपीपीएससी ए देना चाहता हूँ, तो ज्वाइन करूँ या नहीं? ज्वाइन करो। नहीं, यूपीपीएससी ए देना चाहते हो? नहीं, अगर ज्वाइन कर लोगे फिर तैयारी नहीं हो पाएगी, एक्सटेंशन ले लो, टेक द एक्सटेंशन। एसएससी जेई मेंस दिया है, रिजल्ट अवेटेड है उसका, यूपीपीएससी का पेपर दे दो, उसके बाद फिर आप ज्वाइन कर सकते हो अपनी जॉब। उससे पहले ज्वाइन कर लोगे टाइम नहीं मिलेगा वहां पे पढ़ने का। नेक्स्ट, आप एई के लिए पीवाईक्यू डेली कंटिन्यू रखेंगे? हाँ, डेली कंटिन्यू रखेंगे। गेट का वर्चुअल कैलकुलेटर कैसे यूज करा जाए, प्लीज गाइड। वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन आ गया खूब सारे, गूगल पे डालो वर्चुअल कैलकुलेटर फॉर गेट, खुल जाएंगी खूब सारी साइट है, बैठ के प्रैक्टिस करो वहां पे। तो खूब सारे आ गए अभी वर्चुअल कैलकुलेटर की प्रैक्टिस कराने वाले। नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी हो गया। सर गेट के लिए प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर दूं? जैसे ही अभी ये क्लास खत्म होगी उसके बाद से स्टार्ट चालू कर देना। तो एज सून एज द क्लास विल बी ओवर, गेट की प्रिपरेशन चालू कर देना आपकी। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में इंटरव्यू में सर ब्रिज के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं सर, उसका क्या करें? ब्रिज पढ़ के जाओ, ब्रिज इंजीनियरिंग। तो पीडब्ल्यूडी में ब्रिज के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, जब आपको ये चीज पता ही है तो ब्रिज इंजीनियरिंग पढ़ के जाओ, स्टडी ब्रिज इंजीनियरिंग, जब आपको ये चीज जानकारी है कि ब्रिज के सवाल पूछे जाते हैं तो। नेक्स्ट, जिससे कोई एग्जाम नहीं निकल रहा, क्या बोल रहा है सर? जिससे कोई एग्जाम नहीं निकल रहा वो क्या करें? भाई बहुत सारी चीजें दुनिया में करने के लिए, एग्जाम निकालने वाले तो लिमिटेड लोग हैं, बाकी लोग नहीं जी रहे क्या? तो बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में करने के लिए, छोड़ो एग्जाम देना, नहीं निकल रहे तो सिर्फ एग्जाम देना ही मेन एम नहीं है, या सिर्फ यही आखिरी चीज ही बची पृथ्वी पे? जिस चीज में और मन लगता है वो वाली चीज करो जाके। थर्ड ईयर में हूँ, 80% पीवाईक्यूज बन रहे हैं ना, आपके नोट्स ही फॉलो कर रहा हूँ, सही जा रहा हूँ? बिल्कुल सही जा रहे हो, 80% तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आपसे 80% पीवाईक्यूज बन रहे हैं, 10 में से 8 बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत अच्छी तरह जा रहे हो जहां भी जा रहे हो। गेट का सब्सक्रिप्शन कहाँ गया? बीटेक हो रहा है, इंटर्नशिप हो रही है, ठीक है। गेट का सब्सक्रिप्शन लेने पे एई की प्रिपरेशन हो जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल, जो भी मेरे कोर्सेज हैं वो किसी एग्जाम स्पेसिफिक नहीं है। वट एवर कोर्सेज आई हैव टेकन दे आर नॉट एग्जाम स्पेसिफिक, दे आर कंप्लीट इन देमसेल्फ, वो कंप्लीट है अपने आप में ही, चाहे कोई सा भी पेपर दो वो नोट सफिशिएंट है। स्टेट पीएससी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? सिलेबस देखो, तैयारी करो, उसी एग्जाम के पीवाईक्यू करो। थर्ड ईयर राइट फॉर गेट प्रिपरेशन? बिल्कुल, थर्ड ईयर इज द ऑप्टिमम टाइम फॉर द प्रिपरेशन। थर्ड ईयर ही ऑप्टिमम टाइम है प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो ना ज्यादा जल्दी कर रहे हो ना ज्यादा देर से कर रहे हो, जैसे आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी, एग्जाम दोगे, पेपर दोगे, सिलेक्शन होगा, जाके ज्वाइनिंग भी आ जाएगी आपकी। तो थर्ड ईयर बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट है, इंटर्नशिप करना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है। किसके लिए कर रहे हो इंटर्नशिप? कहाँ से आई चीज दिमाग में? तो कोई जरूरी नहीं इंटर्नशिप करना।
देन सर पीडब्ल्यूडी अच्छा डिपार्टमेंट है या डब्ल्यूआरडी? दोनों ही अच्छे हैं, बोथ द डिपार्टमेंट्स आर गुड। नेक्स्ट, आपके नोट्स इनफ है क्या सर या फिर कुछ और फॉलो करूं? माय नोट्स आर इनफ, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। सर मेरा डाउट भी बता दीजिए, डाउट पूछो। खूब सारे डाउट, 100 डाउट एक साथ स्क्रॉल हो जाते हैं। एक डाउट बताता हूँ, नीचे 50 डाउट आ जाते हैं, तो अपने डाउट पिन करते रहा करो बार बार। सर मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए रिवीजन कैसे करें जिससे सब्जेक्ट से टच ना हटे? डेली जितना भी टाइम आप दे रहे हो रिवीजन के लिए, जितना भी टाइम आप दे रहे हो पढ़ने के लिए, उसका 20% टाइम आपको रिवीजन में देना है। सो डेली वॉट एवर टाइम यू आर डिवोटिंग फॉर योर स्टडीज, 20% ऑफ दैट टाइम इज टू बी गिवन फॉर रिवीजन। तो फिक्स है सबके लिए ये। मैंने इस महीने से गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, कैन आई गेट AIR 100? डिपेंड करता है भैया कितनी तैयारी पहले कर रखी है, कितना एप्टीट्यूड लेवल है। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इस महीने तैयारी स्टार्ट करी तो अंडर 100 रैंक नहीं आ सकती, तो अंडर 100 भी रैंक आ सकती है, 10,000 से ऊपर भी आ सकती है। कॉन्ट्रेक्चुअल AE की जॉब में हूँ, राजस्थान JEE का एग्जाम देना चाहिए? बिल्कुल दो। तो अगर कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है तो आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, भले ही JEE की क्यों ना हो। नेक्स्ट, मैं इस मंथ से गेट की हो गई तैयारी है। नेक्स्ट, आई एम ओनली एबल टू सॉल्व 45% ऑफ द PAQ, व्हाट शुड आई डू अबाउट रिमेनिंग? जो बचे हुए PYQ नहीं हो रहे हैं उनकी थ्योरी चेक करो। तो 40% बन गया, 60% नहीं बने। अब 60% नहीं बनने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, या वो कंसेप्ट ही नहीं आता था। अगर कैलकुलेशन मिस्टेक है तो नेक्स्ट टाइम से कैलकुलेशन मिस्टेक सुधारनी है, आपको ध्यान रखना है कैलकुलेशन करते हुए कि मेरे से गलती नहीं हो। अगर कंसेप्चुअल एरर है तो आपको वापस से उसके नोट्स या वही टॉपिक दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, अगेन यू टू रीड दैट टॉपिक अगेन। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कैसे रखें? कंसिस्टेंसी कैसे रखें? कंसिस्टेंसी टूट क्यों जाती है भाई? जब टाइम टेबल बना हुआ है, ये काम करना है तो करना ही है। देखो ये सारी फालतू की बातें होती हैं, कंसिस्टेंसी कैसे रखें। मैं आप लोगों के सामने ही है, जो लोग अभी ऑनलाइन में देख रहे हो, क्या पिच मेरे को कितना टाइम हो गया? अब 1.5 साल होने वाला है, 1.5 साल से लगातार क्लास चल रही नहीं चल रही? तो ये क्या फालतू की बात क्या होती है, कंसिस्टेंसी कैसे रखें? आप लोग 1.5 साल से देख रहे हो, पिछले 10 साल से करा रहा हूँ एक ही काम में, तो पता ही है ये चीज करनी है, वो पार्ट है आपकी लाइफ का। जब पढ़ना है अभी मेरे को अगले 1 साल 1.5 साल, तो वो पार्ट है मेरी लाइफ का। आपकी बॉडी ट्यून्ड हो जानी चाहिए उसी चीज के लिए। देन आगे क्या हो गया? 40%। अभी मेरा एमटेक कंप्लीट हुआ है सिविल से, अब मुझे क्या करना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे ऑप्शंस है। एमटेक कंप्लीट हुआ है, आगे आप PhD कर सकते हो। एमटेक कंप्लीट हुआ है, आप जॉब कर सकते हो। एमटेक कंप्लीट हुआ है, आप आगे तैयारी करके कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे सकते हो। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं आपके पास, ऑल द ऑप्शंस आर ओपन। नेक्स्ट सर, can we do course MTech nuclear engineering technology and PhD after BE mechanical? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बीटेक के बाद एमटेक किसी भी ब्रांच में कर सकते हो, एमटेक के बाद आप PhD किसी भी ब्रांच में कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। ये रिसर्च है, रिसर्च में जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड उसी का हो। तो अगर आप एमटेक आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कर रखी है, तो आप बीटेक आपने अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच में कर रखी है, आप एमटेक किसी और ब्रांच में कर सकते हो। एमटेक किसी और ब्रांच में करी है तो आप PhD किसी और ब्रांच में कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। मेरी मास्टर्स है स्ट्रक्चर के अंदर, मेरी PhD चल रही है एनवायरमेंट में, तो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होता, देयर इज नो लिमिटेशन। तो आपने मैकेनिकल से कर रखे बीएड, आप न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में कर सकते हो एमटेक, PhD भी कर सकते हो फिर उसके अंदर। नेक्स्ट क्या है? मेरा सर्टिफिकेट में मम्मी का नाम है की जगह हो गया है, ESC मेन में कोई परेशानी नहीं होगी? कुछ नहीं होगा। जब आप वहां पे जाओगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वहां पे जाके आप अपनी क्वेरी बता देना, सॉल्व हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। दीज थिंग डजंट मैटर अंटिल अनलेस आपका सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन के बाद ये चीजें पिक्चर में आती है। एमटेक जियोटेक का प्लेसमेंट वाइज स्कोप बता दो, क्या लेना सही रहेगा? जियोटेक की कोई स्पेशलाइज्ड कंपनी नहीं है जो सिर्फ जियोटेक के लिए आपको रिक्रूट करे। तो एमटेक जियोटेक इक्वल टू बीटेक ही है। जो कंपनी बीटेक वालों को बिठाएगी वो एमटेक जियोटेक वालों को बिठाएगी। नेक्स्ट, ESC कैसे मैनेज करें गेट के साथ?
दोनों का सिलेबस सेम है, सारे एग्जाम का सिलेबस सेम है। अब आपने अलग अलग बना दिया, मैंने तो बोला ही नहीं कि दोनों अलग अलग है। तो दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों को सेम तैयार करना है, दोनों के बस सवालों की तैयारी अलग अलग होती है। ओनली द प्रिपरेशन फॉर द क्वेश्चंस इज डिफरेंट, द रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भरा था बट एक्सपायर्ड फॉर्म भर दिया, तो अब क्या होगा? मेल डालो।